अक्सर हम देखते हैं कि जब किसी योद्धा, सेनापति या सैनिक को किसी बड़ी लड़ाई के लिए तैयार किया जाता है तो उसे कुछ विशेष टेक्निक सिखाई जाती हैं। धीरे धीरे उसके दिमाग से लेकर हरकतों तक में हर वो स्पेशल गुण ऐड किए जाते हैं जो उसे लड़ाई जीतने में मदद कर सके। हमारे शरीर में भी टी सेल नाम की कुछ ऐसी ही योद्धा कोशिका होती हैं। इन्हें भी एक समय में स्पेशल एट्रीब्यूट के साथ सुपर चार्ज किया जाता है। कैसे और क्यों? आगे बढ़े उसके पहले हम एक खबर जान लेते हैं। ये खबर लगभग हर भारतीय के लिए अहम साबित हो सकती है। कारण ये है कि ये खबर जिस रोग से जुड़ी है वह देश के हर 9 में से एक व्यक्ति को टारगेट कर रहा है। ये खबर तब और भी ज्यादा अहम हो जाती है जब इस रोग की थेरेपी की कीमत अमेरिका में 4 से 5 करोड़ हो और अब इसे भारत में 30 लाख तक में लोगों को उपलब्ध कराया जा सकेगा। खबर यह है कि देश की पहली काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर यानी CAR टी सेल थेरेपी को मंजूरी दे दी गई है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि CAR टी सेल थेरेपी टी सेल से जुड़ी है। टी सेल असल में एक सफेद रक्त कोशिका होती है। इसे हम लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। ये शरीर को किसी भी तरह के रोगों और कीटाणुओं से लड़ने में मदद करती है। इस थेरेपी का यूज कैंसर के उन रोगियों के लिए किया जाता है जिनको बी सेल लिम्फोमा कैंसर होता है और उन पर कीमोथेरेपी जैसे ट्रीटमेंट या तो असर नहीं करते हैं या फिर उसके बाद भी उन्हें दोबारा कैंसर हो गया। आसान भाषा में हम आपको समझाएं तो टी कोशिकाएं हमारे शरीर की ऐसी विशेष कोशिकाएं हैं जो इम्यून सिस्टम के लिए सैनिकों की तरह काम करती हैं। ये कोशिकाएं शरीर में वायरस या कैंसर कोशिकाओं जैसे उन फैक्टर्स को पहचानने और लड़ने में मदद करती है जो शरीर को नुकसान पहुंचाने में कैपेबल होते हैं। पहचान करने के बाद साइटोटॉक्सिक टी कोशिकाएं खुद ही संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं, जबकि सहायक टी कोशिकाएं दूसरी प्रतिरक्षा कोशिकाओं को संकेत भेजकर उन्हें संक्रमण से लड़ने के लिए निर्देशित करती है। अब जब शरीर में कैंसर सेल्स डेवलप होती हैं तो टी सेल उन पर अटैकिंग मोड में एक्टिव हो जाती हैं, लेकिन कुछ कैंसर इम्यून सिस्टम के टारगेट से बचने के लिए तरीके विकसित कर सकते हैं, जिससे टी कोशिकाओं के लिए कैंसर कोशिकाओं को पहचानना और उन पर हमला करना कठिन हो जाता है, जिसके बाद कैंसर ज्यादा आसानी से बढ़ता और फैलता है। अब इससे निपटने के लिए CAR टी सेल थेरेपी का सहारा लिया जाता है। अब आसान भाषा में इस थेरेपी की प्रक्रिया भी आपको बता देते हैं। इसके लिए पहले वैज्ञानिक हमारे ब्लड से टी कोशिकाएं लेते हैं। इसके बाद इन टी कोशिकाओं में काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर यानी CAR नाम का विशेष प्रोटीन से बना हुआ रिसेप्टर मिलाया जाता है। लगे हाथ आपको बता दें कि रिसेप्टर प्रोटीन से लैब में बनाए जाने वाले ऐसे केमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो शरीर से मिलने वाले संदेशों की पहचान करते हैं और उन्हें रिसीव करते हैं। खैर, लौटते हैं टी सेल की तरफ। तो जब टी सेल और काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर मिलते हैं तो ये टी कोशिकाओं में अपना टारगेट खोजने की विशेष क्षमता विकसित हो जाती है। अब जब एक बार ये टी कोशिकाएं सुपर चार्ज हो जाती हैं तो उन्हें प्रयोगशाला में तब तक विकसित किया जाता है जब तक कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा ना हो जाए। इसके बाद इन सुपर चार्ज टी कोशिकाओं को शरीर में वापस डाल दिया जाता है, जिसके बाद ये सुपर चार्ज टी सेल कैंसर सेल की सतह पर एक खास तरह के प्रोटीन की पहचान करते हैं और उन पर हमला करते हैं, जिसके बाद कैंसर सेल का शरीर में अंत हो जाता है। अब चलते चलते आपको बता दें कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित CAR टी सेल थेरेपी NaxiAR-19 को बाजार में लाने की मंजूरी दी है। इसे IIT बॉम्बे द्वारा स्थापित कंपनी इम्यूनोएसिटी ने विकसित किया है। आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।